है, इसको मैं खास फेवर आपको कहूँगा कि भाई इसको जो आप बहुत अच्छे से याद करें. सो इट इज़ बिलीव दैट स्ट्रेंथिंग द revitalize द यूनाइटेड नेशन इज़ डिज़ायरेबल इन चेंजिंग वर्ल्ड. यानी हमें यूनाइटेड नेशन को सिक्योरिटी काउंसिल खासकर स्ट्रेंथ करना है, उसको रिवाइटलाइज करना है, मतलब उसको दोबारा से जिंदा, यानी लोगों का जो विश्वास है यूनाइटेड नेशन से उठता जा रहा है. क्यों उठता जा रहा है भाई? क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो है वो पावरफुल कंट्रीज़ का एक पपेट बन के रह गई है, खासकर अमेरिका का, खासकर वॉर वगैरह के रिगार्डिंग में. बाकी अपना यूनाइटेड नेशन जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, खासकर जो सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है. लेकिन हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल की. यहाँ पे जो रिफॉर्म्स की बात आएगी वो बात आएगी सिक्योरिटी काउंसिल की. तो उसको और स्ट्रॉन्ग बनाना है और उसको बहुत रिवाइटल करना है हमें. तो वो कैसे करेंगे? वो एक बहुत बड़ा ही इच्छा है, क्योंकि जब ये देश, जब यूनाइटेड नेशन बना था 24 अक्टूबर 1945 को, तो उसमें जस्ट 51 कंट्रीज थे. बट आज इसमें लगभग 192 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं. इसके अंदर 193 आई थिंक कंट्रीज़ हैं. तो आज इसमें क्या वही मेंबर रहने चाहिए या बदलने चाहिए? खासकर यूनाइटेड नेशन के स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, इसमें रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं? रिफॉर्म्स की. तो इसके आंसर में देखो आप क्या लिखोगे. तो भाई जाहिर सी बात है कि यूनाइटेड नेशन में हमें रिफॉर्म्स करना है. किस किस के रिगार्डिंग में हमें रिफॉर्म्स करना है? रिफॉर्म्स इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, यानी इसके स्ट्रक्चर में रिफॉर्म्स करना है. रिव्यू ऑफ द इश्यूज दैट फॉल विद इन द जुडिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी हमें इसके इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से रिव्यू करना है. भाई ऐसा नहीं कि भाई हमें किसी कंट्रीज़ का फेवर करना है. जो भी इसके अंदर इश्यूज़ आते हैं उसको ईमानदारी से, क्योंकि इसमें देखोगे आप वेस्टर्न कंट्रीज़ का ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस है, खासकर अमेरिका का, ब्रिटेन का, फ्रांस का, ठीक है, और रशिया का. तो इनका ज़्यादा जो भी इश्यूज़ होते हैं उनको सही तरीके से यूनाइटेड नेशन जो है वो जज करे. ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है इसमें रिफॉर्म्स करने की. मेजर कंसर्न हैज़ बीन कंपोजिशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल. मैंने बताया कि भाई सबसे बड़ा जो इशू है वो सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर के है, क्योंकि इसके जो मेंबर्स हैं वो आज भी 5 मेंबर के पास जो है परमानेंट मेंबरशिप है. 5 मेंबर के पास परमानेंट मेंबरशिप है, जिसको बोलते हैं वीटो पावर्स. उसको उन्होंने एक्सपेंड नहीं कराया. और उसकी बात सबसे ज़्यादा हो रही है कि भाई इंडिया को सबसे ज़्यादा चांस है, इंडिया को मिलना चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है वो सारे टर्म एंड कंडीशन फुलफिल करता है जो कि एक परमानेंट मेंबर को मिलनी चाहिए. एक लार्जेस्ट इकोनॉमी है, एक मिलिट्री पावर है, ह्यूमन राइट का रिस्पेक्ट करता है, डाइवर्सिफाई कंट्री है, डेमोक्रेसी को रिस्पेक्ट करता है, ह्यूमन राइट को रिस्पेक्ट करता है. तो इंडिया तो वो सारी की सारी पीस कीपिंग आर्मी में हेल्प करता है. तो इंडिया वो सारे के सारे पैरामीटर्स पे जो एक सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप को मिलनी चाहिए वो फुलफिल करता है. बट आज भी उसके मेंबर को उन्होंने एक्सपेंड नहीं करा. अफ्रीका से एक भी मेंबर परमानेंट मेंबरशिप में नहीं है. एशिया से एकमात्र देश है वो चाइना. वो भी चाइना जो है वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री फिर भी उसको बना रखा है. इंक्रीज द नंबर ऑफ बोथ परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर. भाई परमानेंट मेंबर, नॉन परमानेंट मेंबर को 10 कर दिए हैं हमने, ठीक है, लेकिन परमानेंट मेंबर आज की भी 5 के 5 ही है, जिसको हमें इंक्रीज करना चाहिए. सिक्योरिटी काउंसिल शुड हैव मोर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक द एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका. मैंने बताया कि भाई एशिया से एकमात्र कंट्री, अफ्रीका से कोई भी नहीं है, और साउथ अमेरिका से कोई भी कंट्री नहीं है परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में. ठीक है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक भी मेंबर नहीं. कौन सा? परमानेंट में. प्रपोजल टू द इम्प्रूव द यूनाइटेड नेशन बजटरी प्रोसीजर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन. यानी जाहिर सी बात है जो बजट है उसमें मैक्सिमम पार्ट जो है अमेरिका ही उसमें बजट में हिस्सा देता है सबसे ज़्यादा, और उसी का सबसे ज़्यादा कंट्रोल है. तो उसको भी हमें इम्प्रूव करना चाहिए. सम कंट्रीज वांट टू ऑर्गेनाइजिंग टू प्ले द ग्रेटर रोल इन द पीस एंड सिक्योरिटी मिशन. यानी मिशन जो है, अगर कोई भाई अफ्रीका जो छोटे मोटे देश जो अगर जैसे इराक ने कुछ गड़बड़ करी तो उस पर अटैक कर देते हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई वेस्टर्न कंट्रीज अगर कुछ किसी देश पर अटैक करता है तो उस पर कोई इशू कुछ नहीं कर पाते, हम कोई सिक्योरिटी नहीं दे पाते. तो चाइना ने तिब्बत पे अटैक करा, ठीक है, कोई सिक्योरिटी नहीं मिल पाई तिब्बत को. तो वैसे देशों के साथ क्या करना है, तो उसके रिगार्डिंग में भाई इसमें कोई रिफॉर्म नहीं कर पा रहे. अदर वांट टू प्ले द ह्यूमैनिटेरियन रोल. ठीक है, अदर वांट्स मतलब कुछ लोग मानते हैं कि भाई अब जैसे ह्यूमैनिटेरियन रोल करता है, यानी अपनी WHO इनके अंडर में है, यूनिसेफ इसके अंडर में है, ह्यूमन राइट्स के अंडर में है, ठीक है, तो ये सब काम वो कर रहा है तो और बेहतर करता रहे. और इसी में से आप कोई भी 6 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि रिफॉर्म्स में हम स्ट्रेंथ कर सकते हैं इसको और ज़्यादा. ठीक है, और भी अपना ह्यूमैनिटेरियन जो काम है उसको करता रहे. ये इसका मेन 6 पॉइंट है आपके. इसमें से कोई भी 6 पॉइंट लिख दोगे तो आपको 6 के 6 नंबर मिल जाएंगे. ठीक है, तो ये बात आप खास ध्यान रखिएगा. 6 पॉइंट मतलब 6 पॉइंट, 6 मार्क्स मतलब 6 पॉइंट, ठीक है.